जाएगी n टेंस इन्फिनिटी पे। तो मतलब इसमें ये है कि सेट ऑफ बी एन सच दैट बी एन इज दिस इज, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या? तो यहाँ ई अच्छा लिमिट पूछ रहा है, कहना ये कहना चाह रहे हो। तो ये है n की पावर n, n+1, n+2, यहाँ से आपका है n+n तक। तो n की पावर n को डिनोमिनेटर में बुला लो, तो क्या आ जाएगा? 1+1/n, 2+1/n। अच्छा लेकिन यहाँ पे तो दिक्कत है ना, सो हाँ क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 1+n/n, ऐसा आ गया। तो n तो एक्स्ट्रा नहीं है, n+1 से 1 से n है ना, तो 1 से n ये पूछ रहा है पक्का। सेट ऑफ बी एन सच दैट दिस इज। सर आंसर मतलब अगर n टेंस इन्फिनिटी लगा दिए तो n आना चाहिए, मतलब मैच भी नहीं कर रहा। मैच कैसे करेगा? इसमें जो है हम कोई और तरीका लगाते हैं, तो इसमें तो इसका 0 आता है आंसर लिमिट सम्स। अच्छा तो इसमें अगर हम देखें, ये जो आपका है, अगर मैं इसको बाहर कर लूँ, ये जो 1/n है, 2n है ना, तो एक टर्म को मैं बाहर निकाल लूँ अगर, और बाकी को रखूँ, कर सकते हैं ना ऐसा? तो वो 1+2/n होगा ना सेकंड टर्म। अच्छा ये 1+, हाँ तो 1+2 ऐसे चल रहा है, 1+n/n काइंड ऑफ वैसा। एंड ठीक है, एक मिनट, एक n मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मान लो ऐसा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एक n अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब भी तो हमें 1/n बाहर चाहिए, तो वहाँ पावर तो n+1 हो गया। तो क्वेश्चन इसकी लिमिट क्या आएगी, है ना, 0 आ जाएगा। अच्छा मैं ये देख लो कि अच्छा चलो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो अभी ऐसे ना करके हम सिंपल सोचो कि मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसे ही दिख जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये तो n की पावर n है ना, और डिनोमिनेटर में क्या है वैसे सोचो, तो वैसे दिख जाएगा आपको। तो कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है वैसे पता चल जाएगा ना। तो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, n की पावर n प्लस समथिंग आएगा, मतलब सम कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल मान लो a1 इंटू कितना होगा, n की पावर n-1, ऐसा कुछ चलेगा, क्योंकि n टर्म्स था ना, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में फिर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, आई थिंक n फैक्टोरियल टाइप समथिंग आ जाएगा ना जी, ऐसा है एक्चुअली। अब बताओ, तो अब पता चल जाएगा आपको। अब n की पावर n को डिवाइड कर दो, मैं बस बता रहा हूँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा, पहले पावर n की पावर n, फिर एक कम पावर, पोलिनोमियल जैसा, तो ऐसा हो जाएगा। एंड देन अब आप देखो कि n की पावर n और n फैक्टोरियल में कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसको डिवाइड कर दो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, जैसे ये हो गया 1, a1 इंटू, फिर यहाँ जैसे रहेगा 1/n, ऐसा ना, फिर ऐसे ही a2 इंटू 1/n², चलते चलते सही दिख रहा है, तो 1 से लेके n तक, और बाहर में अच्छा कांस्टेंट था ना, ये तो कांस्टेंट था लेकिन ये n फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 कांस्टेंट था ना, तो एनीवे ऐसा चलता रहेगा 1, ये तो लेकिन ऐसा हो गया n की पावर n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ऐसा नहीं हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, तो ये हालांकि कांस्टेंट है, और ये जो a1 a2 a3 आएगा वो भी तो कोई n का फंक्शन आएगा, राइट। इसमें a1 a2 a3 में भी कोई n होगा एक्चुअली। अब बताओ क्या होगा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, इसमें कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसकी लिमिट कितनी आती है? तो ये 0 होगा, क्योंकि ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है, क्योंकि अगर है ना वैसे देख लेंगे तो n+1 अपॉन an से आ जाएगा ना, मतलब इसको देखना, मान लो ये an है फॉर एग्जांपल, n+1 अपॉन an की लिमिट निकालोगे तो वो लेस देन 1 आएगी अगर,
अगर वैसा होता है तो, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा तो दिक्कत है। तो एनीवे ये 0 आएगी क्योंकि ये डोमिनेटिंग है। ओके, तो ये 0 आ जाएगी सारी 0, फिर तो 1 आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन 0 0 0 कितनी बार? लेकिन ये मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, इस A1 में भी कोई n है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म था फिर भी n है, तो इसमें भी दिक्कत है। तो इसको वैसे ही ब्रेक करो। एक काम करते हैं, तो यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ यहाँ थोड़ा गलती हुआ था ना, ये 1 + 2/n था, तो ये अप्रोच में थोड़ा दिक्कत लग रहा है, तो इसको छोड़ दो अभी। तो दूसरा अप्रोच ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा दिक्कत ये है, क्योंकि वो कांस्टेंट भी n का फंक्शन है, तो इसी से मुझे लगता है ठीक रहेगा। इसको देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, log on both side. लॉग ऑन बोथ साइड से आ जाएगा। तो सर n log n फिर उससे आ जाएगा। हाँ मतलब ऐसा लिखते हैं अगर हम, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्रोडक्ट ऑफ 1 + k/n एंड k फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, ये है। फिर लॉग लगा दोगे तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा। मान लो ये लिमिट l है, तो अगर आप लॉग लगाओगे क्या होगा, माइनस यही तो आएगा, देखिए। तो n से एडजस्ट कर देंगे। n मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हाँ तो मान लीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो मुझे या तो n एक्स्ट्रा देना चाहिए था इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि n एक्स्ट्रा देना चाहिए था ना। तो ये 25 का पीवाई क्यों ना सीवीटी का। हाँ शायद शायद, हाँ। तो यस सर। हाँ ये CVT का PYQ ही है। हाँ सर। ठीक है, आगे बताओ। n एडजस्ट कर देते हैं देन। मान लो मैंने n को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या रहा ना, n मल्टी एडजस्ट कर देना है, तो n को मैंने एडजस्ट किया, लेट्स से n × 1/n, तो ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगी, है ना, ये कहना चाह सर रहे हो। तो ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो ये पर्टिकुलर ये जो हमें सर्कल किया है, तो ये log 1 + x dx 0 से 1, तो ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा, है ना, ये कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो ये फाइनाइट नंबर यहाँ से ये कोई फाइनाइट नंबर आपको मिल गया, चेक कर लो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली। इंटीग्रेट करना आता है, लॉग को बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो ये कोई जैसे कांस्टेंट, प्रॉपर इंटीग्रेट है तो फाइनाइट ही आएगा। हाँ कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि log l इज इक्वल टू माइनस, अब ये -n है, तो मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि ये तो कोई कांस्टेंट आ गया और वो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो सम कांस्टेंट, और यहाँ लिमिट लगाओगे इंटेंसिटी, तो माइनस बाहर है, n माइनस इन्फिनिटी, तो फाइनली कहने का मतलब ये तो माइनस इन्फिनिटी काइंड ऑफ आ गया भाई, देखो, है ना। तो l बराबर e⁻∞ 0। ओके, देखो भाई एक बारी, तो इससे भी देख सकते हो, ठीक है, यही ठीक अप्रोच, सही बताया ना, ठीक है। तो